हेलो गाइस, दिस इज़ देवेंद्र राणा एंड वेलकम टू एग्ज़ाम स्मार्ट अप्रोच। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक न्यू एक्सरसाइज विच इज़ द मैप एक्सरसाइज। एंड इसमें हम बेसिकली कवर करेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड के वेरियस रीजन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इसके अंडर वो होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ आपको मैप में इनकी लोकेशन पहले तो। सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया और यहाँ पे आते हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिया से काफ़ी डिस्टेंस पर है, बहुत दूर है हमारे मेनलैंड भारत से। और अब सवाल ये आता है कि अगर ये इंडिया से दूर हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिया तो ये कौन सी कंट्री के सबसे क्लोज आते हैं? तो रिमेंबर, अंडमान एंड निकोबार सबसे ज़्यादा क्लोज आते हैं इंडोनेशिया के। क्लियर? इंडोनेशिया के बहुत करीब आते हैं ये, जो इनका बेसिकली सुमात्रा आइलैंड है ये नॉर्थ में, उसके काफ़ी नज़दीक है ये। क्लियर? ओके, तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट विच इज़ अंडमान एंड निकोबार situated in the Bay of Bengal run like a narrow chain in north-south direction extending between 6.39 degree north and 14.35 degree north। तो देखो ये दे रखी है हमको इनकी लैटिट्यूडनल लोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि एज यू कैन सी, जो ये डार्क ब्लू लाइन है यहाँ पे, ये है आपका इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो 6 डिग्री नॉर्थ आपका यहाँ पे आएगा एंड 14 डिग्री आपका यहाँ पर आएगा। तो 6 डिग्री एंड 14 डिग्री नॉर्थ के बीच में लाई करते हैं आपके अंडमान एंड निकोबार। ये क्या है इनकी लैटिट्यूडनल लोकेशन। क्लियर? ओके, फिर लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर क्या है? कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड का। पोर्ट ब्लेयर एंड चेन्नई इज़ 1362 किलोमीटर एंड that of Port Blair and कोलकाता is 1302 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कोलकाता के ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू चेन्नई। अब एक पॉइंट जहाँ पे मेंशन नहीं है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अंडमान एंड निकोबार का जो जुरिडिक्शन है, ठीक है ना, वो किसके अंदर आता है? वो आता है अंडर दी हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता, यानी कि आपका कोलकाता हाई कोर्ट। क्लियर? इसके अंदर आता है आपके अंडमान एंड निकोबार का जुरिडिक्शन। क्लियर? और कोलकाता से पास भी हैं वो, अगर हम कंपेयर करें चेन्नई से। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडोनेशिया इज़ द नियरेस्ट कंट्री टू अंडमान एंड निकोबार। जैसे हमने मैप में देखा अभी कि सुमात्रा आइलैंड जो हैं वो बहुत क्लोज हैं हमारे अंडमान निकोबार के। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ अंडमान आर separated from Nicobar by 10 degree channel, that is 10 degree latitude। अब इसका मतलब क्या है? एज यू कैन सी, देखिए ये हमारा आता है अंडमान आइलैंड, ओके, और ये हमारा आता है निकोबार आइलैंड। अब इन दोनों को कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है? उसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्लियर? और इसका ये नाम क्यों पड़ा है? बिकॉज ये कहाँ पे आता है? 10 डिग्री लैटिट्यूड पर, यानी कि इक्वेटर से 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ में, तभी नाम है इसका 10 डिग्री। क्लियर इतना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन आइलैंड्स अंडर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप आर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। अब देखो जो ये 4 आइलैंड हैं, नॉर्थ, मिडल, साउथ, लिटिल, ये चारों आइलैंड हैं ऑफ अंडमान। और जो लास्ट के 3 हैं हमारे पास, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, ये तीनों आइलैंड हमारे आते हैं निकोबार के। तो अंडमान के पास आते हैं 4 आइलैंड और निकोबार के पास आते हैं आपके 3 आइलैंड। क्लियर? ओके, अगर हम इनको मैप में देखें, सी दिस इज़ अ क्लियर मैप। देखिए यहाँ पे आपका आता है नॉर्थ अंडमान, देन योर मिडिल अंडमान, देन योर साउथ अंडमान, और लास्ट में ये आपका आता है लिटिल अंडमान। ओके, और हम निकोबार में देखें तो यहाँ पे देखिए ये आपका आता है कार निकोबार,
देन दिस इज़ योर लिटिल निकोबार, और लास्ट में आपका आता है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड। क्लियर? ये ओके। तो अब देखिए ये आपके अंडमान के आइलैंड हैं, इनके साउथ में क्या आता है 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री के साउथ में हमें क्या मिलेगा, एज यू कैन सी निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे इनके नॉर्थ में क्या आ रहा है 10 डिग्री चैनल। क्लियर? तो ये वो चैनल है जो करता है सेपरेट अंडमान एंड निकोबार को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द आइलैंड्स आर separated from one another by a very narrow strait। देखिए स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट इज़ जस्ट लाइक अ वाटर बॉडी। स्ट्रेट क्या होती है आपकी, एक वाटर बॉडी। मान लो ये आपका एक स्ट्रेट है, ये करता है सेपरेट दो बड़े लैंड मासेस को, ठीक है ना। अब मान लो ये भी आपका एक लैंड मास है और ये भी आपका एक लैंड मास है, इन्हें सेपरेट कर रही है ये आपकी वाटर बॉडी जो बीच में आ रही है, तो इसे हम कहेंगे एक स्ट्रेट। जैसे हमने देखा होगा कि उन आइलैंड के बीच में काफ़ी छोटी मोटी वाटर बॉडी हैं जो इन्हें करती हैं अलग। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री चैनल, वो भी एक स्ट्रेट हुआ जो सेपरेट कर रहा है अंडमान को निकोबार को आपस में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान आर सेपरेटेड बाय डनकन पैसेज। ओके, देखते हैं इसको मैप में। देखिए ये रहा हमारा साउथ अंडमान, दिस इज साउथ अंडमान, और ये रहा हमारा लिटिल अंडमान। अब इन दोनों को कौन सेपरेट करता है आपका, वो है हमारा डनकन पैसेज बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ओके, देखिए ये छोटे मोटे पॉइंट होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलते हैं। ओके, अब इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा इसको आपको ना बेसिकली रिवाइज करना पड़ेगा बार बार कि कौन सा पैसेज किन दो आइलैंड के बीच में आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट फिर हमने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है दैट द ग्रैंड चैनल इज़ बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड द सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। अब जैसा हमने पढ़ा था कि अंडमान निकोबार के पास कंट्री कौन सी आती है, विच इज़ द इंडोनेशिया, और उसका कौन सा आइलैंड आता है, सुमात्रा। तो यानी कि जो हमारा ये ग्रेट निकोबार है जो बिल्कुल साउथ में है निकोबार के, इनके साउथ में शुरू हो जाता है फिर आपका इंडोनेशिया। क्लियर? अब ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में जो वाटर बॉडी आती है उसे हम कहते हैं ग्रैंड चैनल। ओके, उसे हम कहते हैं ग्रैंड चैनल। क्लियर? नेक्स्ट इज द कोको स्ट्रेट इज बिटवीन द नॉर्थ अंडमान आइलैंड एंड द कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार। अभी रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कोको आइलैंड जो हैं वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, कोको आइलैंड जो हैं वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। सो आंसर इज़ म्यांमार। ठीक है, अब ये आते हैं नॉर्थ साइड में। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अब ये जो नॉर्थ अंडमान है, यू कैन सी, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो ये रहा आपका कोको चैनल। ओके, नॉर्थ में इसके ऊपर क्या आते हैं आपके कोको आइलैंड जो कि हैं टेरिटरी ऑफ म्यांमार। क्लियर? तो कोको आइलैंड याद रखना, विच इज़ द पार्ट ऑफ म्यांमार, उनको सेपरेट करता है क्या आपका कोको चैनल बिटवीन द नॉर्थ अंडमान एंड कोको आइलैंड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्ट ब्लेयर located in the South Andaman is the administrative capital of Andaman and Nicobar Island। तो हमने पढ़ा था कि पोर्ट ब्लेयर क्या है, इनकी कैपिटल है अंडमान निकोबार की। अब वो कौन से आइलैंड में आते हैं, देखिए 4 आइलैंड है ना आपके अंडमान में, ये रहे आपके, नॉर्थ है यहाँ पर, मिडिल है, ओके दिस इज दी मिडिल अंडमान, इसके ऊपर आपका यहाँ पे नॉर्थ है, और साउथ में यहाँ पे आपका ये आता है साउथ अंडमान, और यहीं पे क्या आता है आपका पोर्ट ब्लेयर। तो रिमेंबर जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो लाई करती है इन दी साउथ अंडमान। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज द इंदिरा पॉइंट। ओके, और प्रीवियसली इसका नाम हुआ करता था पिग्मेलियन पॉइंट एंड पासन पॉइंट, विच इज़ द
साउदर्न पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। ओके, अब देखो क्वेश्चन आता है कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो ये आंसर विल बी इंदिरा पॉइंट। क्लियर। अब वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है आपके निकोबार आइलैंड के बिल्कुल साउथ में, यानी कि ये पॉइंट, ये देखो आपका रहा इंदिरा पॉइंट, जो कि है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। देखिए अगर हम कहेंगे मेन लैंड इंडिया में, ओके ना, यहाँ पे तो हम कहते हैं कि इंडिया इज़ फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। ओके, कन्याकुमारी इज़ दी हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन दी मेन लैंड इंडिया, जो यहाँ पे आता है। बट ऑल ओवर इंडिया में हमारा पॉइंट कहाँ पे आता है, साथ में वो यहाँ पे आता है कहीं इस एरिया में, विच इज़ दी इंदिरा पॉइंट। ओके, इन दी निकोबार आइलैंड। ओके, नेक्स्ट इज the Andaman and Nicobar Island are part of submarine tertiary fold mountain which are protruding out of the sea, and these mountains form a link with Arakan Yoma and Sumatra. Okay. अब देखिए यहाँ पे जो नाम आ रहा है अराकन योमा, ये कहीं में पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि हिमालयन रेंजेस को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है। आई रिपीट, हिमालयन रेंजेस को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है। सो आंसर विल बी अराकन योमा। हिमालयस को कहते हैं अराकन योमा इन द कंट्री म्यांमार। ओके, इन म्यांमार। अब हिमालयस क्या है आपके, एक फोल्ड माउंटेन, तो यानी कि अंडमान भी इज़ अ चेन ऑफ फोल्ड माउंटेन जो कि आपके बिलो द सी हैं, ये पानी के अंदर हैं, इसलिए दे इमर्ज एज एन आइलैंड। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ द सैडल पीक। ओके, ये उसकी हाइट दे रखी है आपको, विच इज़ 737 मीटर अबव द सी लेवल। तो अंडमान की हाईएस्ट पीक आपकी क्या होगी, सैडल पीक। कितनी हाइट है उसकी, 737 मीटर, और ये कहाँ पे लाई करता है आपके नॉर्थ अंडमान के आइलैंड में। देखते हैं इसको भी मैप में। ये है आपका नॉर्थ अंडमान, और यहीं पे आपका आता है हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार विच इज़ दी सैडल पीक। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज द रीजन इज अंडर डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द कोस्टल रीजन हैव मैनग्रूव फॉरेस्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे जंगल काफ़ी हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि यहाँ पर आपके कैसे फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड एक यहाँ पे आ रखे हैं आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये हमें कहाँ मिलते हैं, अंडमान निकोबार के कोस्ट के ऊपर। अब देखिए मैनग्रोव क्या होता है, वो फॉरेस्ट जो आपके पानी के ऊपर होते हैं। यहाँ पे एक इमेज अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो दिस इज़ लाइक योर मैनग्रोव फॉरेस्ट। ओके, पानी में आपका ये जंगल होता है, इन्हें हम कहते हैं मैनग्रोव। तो ये भी काफ़ी है आपके अंडमान आइलैंड के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट इज द आइलैंड्स आर फेमस फॉर द लार्जेस्ट एंड द हाइएस्ट स्पीशीज़ ऑफ क्रैब। ओके, तो यहाँ पे एक फेमस स्पीशीज़ आपकी क्रैब की जिसका नाम है जायंट रोबर क्रैब। इसकी खास बात क्या है, इट कैन क्लाइम द कोकोनट ट्रीज एंड ब्रेक द हार्ड शेल ऑफ द फ्रूट। तो देखिए नारियल का पेड़ कितना एक ऊंचा पेड़ होता है, कितनी हाइट होती है उसकी, और ये क्रैब पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ सकता है। तो ये इसकी खास बात है। ओके ओके, नेक्स्ट इज बैरन आइलैंड विच इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया is located in the east of middle Andaman and is the only active volcano in India। ओके ना। अब देखिए इसका क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है यूपीएससी में। हमारी प्रीवियस जो वीडियोस हैं ज्योग्राफी की जो हमने एनालिसिस किया हुआ है वहाँ मिलेगा आपको। इसका एक एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ था, तो वो पूछा हुआ था कि वो पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट में आता है, इस टाइप का कोई स्टेटमेंट थी। तो ये रिमेंबर बैरन आइलैंड कहाँ पे आता है आपका, इन द ईस्ट ऑफ मिडल अंडमान। क्लियर। देखते हैं इसको मैप में अब। ओके, तो दिस इज़ योर मैप मिडल अंडमान। अब देखिए ये रहा मिडल अंडमान, और इसके ईस्ट में यहाँ पे क्या आता है आपका बैरन आइलैंड। क्लियर। तो रिमेंबर ये आपका ना ही, अब देखो आपको एमसीक्यू ऐसे आ सकता है कि ये पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट में है, ये साउथ अंडमान के ईस्ट में है, किसी भी तरह से आ सकता है। रिमेंबर ये आता है आपका इन द ईस्ट ऑफ मिडल अंडमान। क्लियर।
अब यहाँ पर एक और आपका आइलैंड है विच इज़ दी नारकोंडम आइलैंड, और ये क्या है, एक डोरमेंट वोल्केनो विच इज़ लोकेटेड इन दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान। ओके, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान में आता है आपका ये। इसको देखते हैं मैप में ज़रा। अब देखिए मैप में यहाँ पे ये हमें शो नहीं किया हो गया, ठीक है ना, बट नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान तो मतलब कि आपका यहाँ पे कहीं आएगा। क्लियर। और ये कैसा है, इट्स अ डोरमेंट वोल्केनो। क्लियर। तो दो वोल्केनो है हमारे, एक हमारा हो गया बैरन आइलैंड जो कि एक्टिव है, ओके, और कहाँ पे आता है, ईस्ट ऑफ मिडिल अंडमान। और एक हमारा हो गया नारकोंडम आइलैंड जो कैसा है, डोरमेंट, और वो आता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव फ्रिंगिंग रीफ एंड अ 320 किलोमीटर लॉन्ग बैरियर रीफ। तो यहाँ बात हो रखी है कोरल रीफ की, ठीक है। अगेन कोरल रीफ भी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने अपनी ज्योग्राफी के एनालिसिस वीडियो में क्वेश्चन डाल रखा है जो कि आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में आया हुआ था। क्लियर है। अब देखिए फ्रिंगिंग रीफ एंड बैरियर रीफ इज़ अ टाइप ऑफ अंडमान। तो पहला पॉइंट आपने क्या रखना है कि अंडमान में हमको मिलते हैं टू टाइप ऑफ कोरल रीफ, वन इज़ फ्रिंगिंग एंड वन इज़ बैरियर रीफ। अब देखिए इनमें बेसिकली फ़र्क क्या होता है। जो आपका फ्रिंगिंग रीफ है ये होता है अलोंग दी शोर, ओके। जो आपका फ्रिंगिंग रीफ है इट इज़ अलोंग दी शोर, यानी कि कोस्ट के बहुत पास होता है, ओके। अब जो आपका बैरियर रीफ है ये भी ऑन द शोर होता है, लेकिन इसको एक वाटर बॉडी से हमने सेपरेट किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ये आपका कोस्ट है, ओके, बिल्कुल इसके शोर पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फ्रिंगिंग रीफ, ठीक है ना। और अगर एक बैरियर रीफ है तो वो कैसा होगा, ये रहा आपका कोस्ट, बीच में आपकी होगी एक डीप वाटर बॉडी, ओके, बीच में क्या होगी आपकी एक डीप वाटर बॉडी, और उससे कुछ डिस्टेंस पे क्या मिलेगा हमको, बैरियर रीफ। तो फ्रिंगिंग रीफ क्या होता है, ऑन दी शोर, इसमें बीच में कोई वाटर बॉडी नहीं होती है, बट बैरियर रीफ में क्या होती है, एक वाटर बॉडी बीच में होती है कोस्ट के। क्लियर है। ओके, देन अब ये करंट अफेयर का पार्ट है आपकी जो कि 18 में किया था गवर्नमेंट ने। इसमें क्या हुआ था कि इन दिसंबर 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड 3 ऑफ द आइलैंड एज अ ट्रिब्यूट टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो नेताजी बोस को ट्रिब्यूट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 आइलैंड को रीनेम किया। फर्स्ट इज़ रोस आइलैंड, उसका नाम क्या रखा है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सेकंड इज़ हैवलॉक आइलैंड एंड इट्स नेम नाउ स्वराज द्वीप। एंड थर्ड इज़ नीड आइलैंड, उसका नाम चेंज किया है शहीद द्वीप। तो ये आप याद रखना, क्वेश्चंस आ सकता है इसको लेके। क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी की। ओके, अब देखिए ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं। आई थिंक 2018 में ही काफ़ी न्यूज़ में आई थी आपकी सेंटिनल्स ट्राइबल जो है आपके। अब देखिए क्या हुआ था, पहले तो याद रखो कि जो आपके दो ग्रुप हैं, वन इज़ अंडमान, वन इज़ निकोबार। अंडमान आइलैंड में आपकी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो किस रेस की है, वो है नेग्रिटो ट्राइबल कम्युनिटी, ओके। और कितनी ट्राइबल वो कम्युनिटी है वहाँ पे, बेसिकली 4 हैं, विच इज़ वन इज़ ग्रेट अंडमानीज, ओंग, जरावा एंड सेंटिनल्स, ओके। और फिर जो आपका निकोबार आइलैंड है वहाँ पे जो आपकी रेस है ट्राइबल कम्युनिटी की वो है मोंगलॉइड। और 2 ट्राइबल जो फेमस है वहाँ पे वो कौन सी हैं आपकी, शॉम्पेन एंड नाइक्रोबीज। क्लियर। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि अंडमान में आपकी आती है ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ रेस ऑफ नेग्रिटो, नाम है उनके ये 4, विच इज़ दी ग्रेट अंडमानीज, ओंग, जरावा एंड सेंटिनल्स। और निकोबार में आपके आते हैं 2 कम्युनिटी, विच इज़ दी मोंगलॉइड ट्राइबल, नाम है उनके शॉम्पेन एंड निकोबारीज। अब देखो इसमें फ़र्क क्या आता है, बेसिकली जो आपकी ट्राइबल हैं नेग्रिटो, ये आपकी
करती हैं ओरिजिन फ्रॉम दी अफ्रीकन आइलैंड, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। और जो आपकी मोंगलन ट्राइबल कम्युनिटी है, ये आपकी आती है सेंट्रल एशिया से। सो कई हज़ार सालों से ये लोग यहीं पे रह रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ स्पेशली फोर्थ जो आपके अंडमान में आते हैं सेंटिनल्स, ये काफ़ी एक आई मीन जैसे कि आप कहोगे ना, एक मेन स्ट्रीम में नहीं है ये। क्लियर? दे हैव नो आइडिया कि ये लोग किस कंट्री में रहते हैं, इस कंट्री का पीएम कौन है। दे हैव नो आइडिया। और न्यूज़ ये आई थी 18 में कि इन्होंने एक यूएसए के क्रिश्चियन मिशनरी की हत्या कर दी थी। क्लियर? वो इलीगली वैसे वहाँ पहुँच गए थे। अब देखिए ट्राइबल कम्युनिटी है तो ये पसंद नहीं करती है ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन। और जैसे ही वो यूएसए के क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ पहुँचे, उनकी हत्या कर दी गई थी। क्लियर? तो रिमेंबर, ये 4 कम्युनिटी ऑफ अंडमान और ये 2 आपकी निकोबार की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है टॉपिक अंडमान निकोबार का। आई होप आपके काफ़ी पॉइंट क्लियर हुए होंगे, और ऐसे ही हम आगे भी लेकर आएंगे आपके मैप एक्सरसाइज में इंडिया एंड वर्ल्ड के वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके गाइज़, थैंक यू।